अंसार असल समस्या यह है कि जब आप अपराध में भी मुसलमान को अपराध में क्यों मुसलमान को लेके आते हो? हर बात में अब हिंदू रोटी भी नहीं खा सकता, ये समित पात्रा कहते हैं। अब हिंदू सेब भी नहीं खा सकता। अच्छा, अभी तो करौली राजस्थान में पत्थर खाए हैं। किसने? किसी ने नहीं खाए, सब तमाशा बनाया गया मीडिया का। क्या नहीं, ये नहीं है, वहाँ लोगों के घर चले। ये वहाँ का कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा। एक मिनट, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। करौली में आप लोगों ने पत्थर फेंके 9 बरस के दिन, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली था पत्थर फेंकोगे क्या? मारोगे उनको? आपने बोला ड्रामा हुआ है, यही बिल्कुल हुआ है। अरे भाई, ये ड्रामा नहीं, क्या जरूरत है मस्जिद के सामने? आप झूठ बोलते हो। आप कैसे कह रहे हो ड्रामा करा? बिल्कुल ड्रामा तो हो ही रहा है, ये ड्रामा ही हो रहा है। ठीक। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने मौलाना अंसार रजा को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि अंसार रजा डिबेट में आकर मोदी जी को घेरने के चक्कर में हिंदू धर्म पर और हिंदुओं पर ही कुछ भी बोले जा रहे थे, जिस पर ऑडियंस ने जब यह सवाल किया तो यह डिबेट से भागने लगा, लेकिन हिंदुओं को कुछ बोल कर फंस चुका था, उसके बाद भाग नहीं पाया, जिस पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से धो दिया है। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था, बस ये चिल्ला रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। के नारे उस तरफ से लगेंगे, तकलीफ यहाँ होती है मुझे अपने देश के लोगों से कोई ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 70 साल। लेकिन एक बात जो अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कही है कि एक बात मुझे बताइए, क्या अजान से तकलीफ इसी 8 साल के बाद हुई है? क्या खाने की तकलीफ अभी इसी 8 साल के बाद हुई है? इससे पहले क्या मस्जिद, क्या हमारे यहाँ तो हिंदू, अमीश जी, ये वो भारत है हमारा, वो प्यारा भारत है कि अजान से लोग अपनी घड़ी के टाइम मिलाया करते थे कि अजान हो रही, चलो ये टाइम हो गया है। आज अजान से इतनी तकलीफ हो गई। और कितना वक्त लगता है अजान में? 5 मिनट। आप मस्जिद के दरवाजे, एक मिनट, आप मस्जिद के दरवाजे जाकर के जय श्री राम के नारे लगा करके आप दंगा भड़काना चाहते हैं? आप कानून से कहिए ना, उतरवा दे माइक, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, ठीक। अच्छा होगा अगर कोई भी देश, हिंदुस्तान ही क्यों, कोई भी देश आतंकी देश के साथ लड़े और आतंकवाद वहां समाप्त करे। और रमेश भाई, एक बात याद रखिए, वो जो अल जवाहरी वहां दूर देश में बैठा हुआ है, जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को हम पहचानते हैं, जानते हैं, मगर वो जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो अल जवाहरी को वहां से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे? आप याद रखिए, आपके बदन के अंदर का नासूर वो ज्यादा खतरनाक है बाहर की बीमारी के बनिस्बत। इस बात को आप याद रखिए। दूसरी बात, आजान का विषय देखिए, आजान पाक होता है, हम सब आजान, हिंदू हो मुसलमान हो, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, करते रहे हैं और कभी भी इस सम्मान को खोएंगे नहीं। मगर आप बताइए, किसने कहा कि ये विषय कोर्ट में नहीं गए? हर हाई कोर्ट, और हर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये विषय गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइंस बनाए हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक आप आजान नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो आजान कर सकते हैं, लाउड स्पीकर पे नहीं कर सकते हैं, करें भी तो उसका डेसिबल लेवल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, किंतु हमने उसको जमीन पे क्यों नहीं उतारा? और तीसरी बात, सोनू निगम ने, मुझे याद है कुछ दिनों पहले इस विषय पर एक डिबेट छेड़ा था कि मेरे घर के सामने आजान होता है, मैं 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, ये मेरे राइट्स के हनन का विषय है। मगर क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम हुआ कि उन्हें अपने सर तक मुंडवाना पड़ा, उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ी। मैं वो कहता हूं कि इस देश में ऐसी परिस्थिति क्यों होती है, और ये एकमात्र हिंदुस्तान में होता है जब एक आतंकी मुर्तजा निकलता है और उस पर डिबेट होता है कि ये मुर्तजा आतंकी है या नहीं। याकूब मेमन तो इतना बड़ा आतंकी था जिसके कारण 200 से अधिक, एक सेकंड, याकूब मेमन के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे फांसी सुना दिया, और फांसी के दिन ये कहते हैं कि ही वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही वाज अ मुस्लिम। ही वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही वाज अ मुस्लिम। अंसार असल समस्या ये है कि जब आप अपराध में भी मुसलमान को ले आते हो, अपराध में क्यों मुसलमान को लेके आते हो? डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलने में बहुत माहिर हैं, और 8 साल से लोग तो आप भी हैं। सुनिए, 8 साल से बोलने की खा रहे हैं सर, बोलने की खा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हिंदू थोड़ा बोल रहा है, वरना बोलने कहाँ देते थे? 8 साल से, 8 साल नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ये देखिए, क्यों नहीं बोलेंगे? सुन लीजिए, 8 साल से नहीं बोलेंगे। मतलब हर बात में अब हिंदू रोटी भी नहीं खा सकता, ये समित पात्रा कहते हैं। अब हिंदू सेब भी नहीं खा सकता। अच्छा, अब हिंदू बोल भी नहीं सकता। अब सुनिए, अभी तो करौली राजस्थान में पत्थर खाए हैं। सुनिए, किसने? किसी ने नहीं खाए, सब तमाशा बनाया गया मीडिया का। क्या नहीं, ये नहीं है, वहां लोगों के घर चले। ये वहां का कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा। एक मिनट, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। पथराव हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, जिसने किया है वो करेगा। करौली में आप लोगों ने पत्थर फेंके 9 बरस के दिन,
अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली तो पत्थर फेंकोगे क्या? मारोगे उनको? आप कैसे कह हमने रहे क्या हो? कहा? ड्रामा करा मीडिया बिल्कुल वालों ने ड्रामा तो हो ही रहा है ये। आप झूठ ये ड्रामा ही हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आप अपनी बात रखिए। संबित कुछ कहना, संबित बोलिए आप। मैं आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ। अंसार साहब थोड़ा सा बोल लो। जी जी अंसार उनको ले आए हमारे बोलने तो को बोलेंगे अपनी बात। अंसार साहब, ये हमें विषय भी बड़ा तो है। बोलने, इनको अधिकार नहीं है अपनी बात बोलने का क्या? तो हमको बोलने दो अंसार ना साहब, पहले। जी, जी। अंसार एक साहब सेकंड, थोड़ा 30 सेकंड बोले सब। करौली पे मैं बोल लूं। और देखिए अंसार साहब, आपने तो ये कहा कि करौली में जो हुआ वो ड्रामा था। अंसार साहब, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं। दूसरी बात है नारेबाजी। कौन सी नारेबाजी हो गई? पहले से ही नकाब पहन के लोग, पहले से ही पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके लोग छतों के ऊपर, आप पहले से तैयार थे पत्थर मारने के लिए। आपको कैसे पता था क्या नारेबाजी होगी? और कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। देखिए दुखद विषय है कि हिंदू मुसलमान इलाके में क्यों गया, कुछ क्यों? ये आपका इलाका कब से हो गया भैया? अंसार रजा जैसे मौलानाओं का यही काम है, सिर्फ हर जगह हिंदू धर्म को बदनाम करना। और जब यही बात पर इन लोगों को टोक देता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। पहले ये लोग सोचते नहीं है, बस ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, बाद में इन्हें पता चलता कि ये गलत बोल दिए हैं। इतना नफरत भरा हुआ इन लोगों को हिंदुओं के प्रति, और इसी वजह से हर बार ये लोग हर जगह अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। लेकिन इतना हर जगह बेइज्जत होने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी बेशरम की तरह डिबेट में आकर वही काम करते हैं और वही बात बोलते हैं। खैर, आप और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।